Hello dear students, welcome to Shri Shraddha English Medium School, Standard 8 Grammar, Chapter 5 The Clause, Part 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्लोज किसे कहते हैं, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, कितने क्लोजेस होते हैं। उसमें हमने प्रिंसिपल क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज समझा था। आज हम समझेंगे थर्ड सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबसे पहली बात ये है कि सबऑर्डिनेट क्लोज, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। उसके नाम पर से ही हमें पता चल सकता है कि सबऑर्डिनेट कि वो डिपेंड्स ऑन समथिंग। जैसे कि जो प्रिंसिपल क्लोज था वो अकेला खड़ा रह सकता है, ओनली वन क्लोज इन द सेंटेंस, दैट इज सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट जो था हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज, उसमें क्या था कि दो क्लोजेस थे या दो से ज़्यादा क्लोजेस भी होते, बट इट्स ऑन मीनिंग, सबको अपना मीनिंग था। इट कैन स्टैंड्स अलोन, उसमें कंपाउंड सेंटेंस आते थे। अब यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें क्या है कि अ सबऑर्डिनेट क्लोज इज वन दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्लोज for completion of its meaning। मतलब कि जब सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस में दिया गया है तो उसको अपना कंप्लीटेशन करने के लिए मेन वर्ब, मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करना पड़ता है। इट कैन नॉट स्टैंड्स अलोन, तो वो अलोन अकेले नहीं रह सकता। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है। आई नो वेर ही लिव्स, आई नो वेर ही लिव्स, आई नो इसका मीनिंग हुआ दैट्स द प्रिंसिपल क्लोज, यहाँ तक का कि मुझे पता है, बट इट इज कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सॉरी, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन से ज्वाइन किए हुए दोनों सेंटेंस अपना मीनिंग रखते हैं, बट इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर ज्वाइन तो किया हुआ है सेंटेंस वेर से, बट वेर ही लिव्स वो कहाँ पर रहता है, दैट्स अवर सबऑर्डिनेट क्लोज। पहले सेंटेंस में पहचानिए, ये प्रिंसिपल क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज। यहाँ पर इट रेन, इट्स अ प्रिंसिपल क्लोज। व्हेन आई वॉज इन द मार्केट, इट्स द सबऑर्डिनेट क्लोज। ये दोनों सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय वन प्रिंसिपल क्लोज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोजेस। पर अब हमें ये समझना है कि जैसे कि हमें डेफिनेशन में बताया गया है कि जब सबऑर्डिनेट क्लोज होता है तो उसको सबऑर्डिनेट क्लोज को कंप्लीटेशन मीनिंग के लिए, कंप्लीटेशन मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड करना पड़ता है, प्रिंसिपल क्लोज पर। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, आई नो वेर ही लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ पे रहता है, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। इसमें वेर ही लिव्स इट डिपेंड्स ऑन आई नो। व्हेन आई वॉज इन द मार्केट, तो क्या हुआ तब, तो इट, उसका कंप्लीट मीनिंग होने के लिए इट रेन, जो आगे का प्रिंसिपल क्लोज है वो हमें समझना पड़ेगा। मतलब कि सबऑर्डिनेट क्लोज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएंगे और इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लोज। क्लियर? तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं सेंटेंस में। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके भी 3 प्रकार हैं, 3 टाइप्स हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें जैसे कि वेर, व्हेन, व्हाई, हु, इस तरह से ज्वाइंट जहाँ से किया हो, वहाँ से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो हमारा क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब किस तरह से सबऑर्डिनेट क्लोज का सेंटेंस में यूज़ किया गया, क्योंकि उसके भी 3 प्रकार हैं। नाउन क्लोज, तो नाउन का मीनिंग तो आप सबको पता है, नाउन का मीनिंग आपको पता है कि नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, ठीक है। अब जब सेंटेंस में जो भी नाउन हो उसका नाउन की तरह यूज़ ना किया गया हो,
नाउन का यूज़ समझिए नाउन की तरह नहीं बट क्लोज की तरह यूज़ किया गया हो तो उसे नाउन क्लोज कहेंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लोज, उसका भी ऐसा ही है, एडजेक्टिव की तरह जिसे यूज़ ना किया हो उसे एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे। उसे डिटेल में, जैसे कि नाउन एक सिंपल नाउन हो, नाम हो, बट नाउन को डिटेल में कहा जाए कि हु वॉज वर्किंग इन द गार्डन, इतना बड़ा बना दिया जाए तो वो नाउन क्लोज बन जाएगा। फिर एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव वन वर्ड ही होगा बट एडजेक्टिव क्लोज होगा वो ज़्यादा वर्ड्स में होगा। एडजेक्टिव क्लोज मतलब कि रेड शर्ट तो द शर्ट कलर्ड इन रेड, रेड कलर का शर्ट, ऐसा लंबा चौड़ा करके जब बनाया जाता है तो इट मेक्स एडजेक्टिव क्लोज। फिर एडवर्ब क्लोज, जब एडवर्ब सिर्फ वन वर्ड आएगा बट एडवर्ब क्लोज विल बी प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, इस तरह से आएगा। तो प्लेस अगर सिर्फ नाम हो तो वो एडवर्ब होगा बट एडवर्ब क्लोज किसे कहेंगे, तो उस प्लेस को हम डिटेल में सेंटेंस में लिखते हैं तो जब डिटेल किया जाए तो वो क्लोज बन जाएगा। एडवर्ब में से एडवर्ब क्लोज, नाउन में से नाउन क्लोज, एडजेक्टिव में से एडजेक्टिव क्लोज, इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो जब सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज़ किया जाए तो उसके भी 3 प्रकार हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो सेंटेंस में हमें पहचानना होगा। तो जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ होता है पूरे डिटेल में, नाउन को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाए, एडवर्ब को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाए, एडजेक्टिव को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाए, तब वो क्लोज बन जाता है। बट इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लोज बिकॉज इट इज़ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सो द सबऑर्डिनेट क्लोज, हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लोज। मोस्ट ऑफ द रिमेंबर इन योर माइंड, आपको ये खास रिमेंबर रखना है। अब हमारे जो तीनों प्रकार है उसमें जो फर्स्ट था प्रिंसिपल क्लोज, उसमें सिंपल सेंटेंस, सेकंड था कोऑर्डिनेट क्लोज, उसमें कंपाउंड सेंटेंस, और ये जो थर्ड है सबऑर्डिनेट क्लोज, उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा क्लोज है। और फिर क्लोज का प्रकार, अगर टाइम दिखाता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, इस तरह से अगर प्लेस दिखाता है तो प्लेस वाला, नेमिंग वर्ड है तो नाम वाला क्लोज। इस तरह से आप सेंटेंस पढ़ के पता कर सकते कि किस प्रकार का क्लोज यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो आशा रखती हूँ कि ये जो थर्ड है हमारा क्लोज का प्रकार सबऑर्डिनेट क्लोज, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉइंट्स को अच्छे से रिमाइंड कीजिए, समझिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।